इंदिरा रसोई और आरजीएचएस जैसे सभी योजनाओं में हो रही जमकर धांधली, मनुदो सिनसिनी। भरतपुर में 4 नवंबर भरतपुर में कभी इंदिरा रसोई, कभी आरजीएचएस घोटाला, कभी फर्जी पट्टे, कभी वेंटिलेटर और रीट घोटाला जैसे तमाम घोटालों में आमजन को त्रस्त कर रखा है। सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि आमजन के नाम पर योजनाएं बनती हैं, लेकिन नेता अफसरों के माध्यम से इनका अपने चहेते दलालों को बंदर बाट कर देते हैं और आमजन तक इनका कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाता। भारतीय खाद्य निगम के सलाहकार मनुदेव सिंसनी ने आमजन के हक के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर आज अफसोस जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं पहले भी बहुत थी और आज भी बन रही हैं, लेकिन मुख्य कमी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की है, जिस पर खुद नेता ध्यान नहीं देते हैं। अपने चहेतों को लाभ देने के चक्कर में ध्यान नहीं देना चाहते। नेता अपने भ्रष्ट नजदीकियों को अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के माध्यम से दम कमाने हेतु ठेका दिलाते हैं। बदले में अपना कमीशन और कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने हेतु इन दलालों और ठेकेदारों का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में आमजन को योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। साथ ही भरतपुर में आए दिन नए भ्रष्टाचार और अनियमितताएं अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होती हैं, लेकिन मंत्री और सरकार का संरक्षण होने के कारण न तो कर्मचारी और न ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होती है। अपितु शिकायत करने वाले या जनता की समस्याओं को उठाने वाले लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता है। मनुदेव सिंसनी ने बताया कि इंदिरा रसोई में हर प्लेट पर सरकार 22 रुपये चालक को सब्सिडी देती है और 8 रुपये लाभार्थी के लिए जाते हैं। मतलब एक डाइट पर संचालक को 30 रुपये मिलते हैं। एक संचालक प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन के टोकन काट सकता है। संचालक इसमें बिना खाना बिके ही टोकन काट देते हैं और खाने की गुणवत्ता भी इतनी खराब है कि खाना 8 रुपये लायक भी नहीं होता है। इस तरह खर्चा काटकर प्रतिदिन एक संचालक लगभग 10,000 रुपये का घोटाला करता है। मतलब महीने के 3 लाख प्रत्येक रसोई। भरतपुर शहर में लगभग 25 इंदिरा रसोई हैं और इस हिसाब से भ्रष्टाचार का आंकड़ा लगभग 75 लाख रुपए प्रति महीना हो जाता है, जो साल भर में 9 करोड़ रुपए में बनेगा। भ्रष्टाचार की इस काली कमाई में नेता और अफसर की भी हिस्सेदारी होती है। ये केवल भरतपुर शहर का आंकड़ा है, पूरे जिले और प्रदेश में यह आंकड़ा अरबों रुपए में पहुंचेगा। सरकार, स्थानीय विधायक और प्रशासन को चाहिए कि केवल इस योजना को ही नहीं बल्कि सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करे, ताकि आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आम जन ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन करेंगे और भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भरतपुर में आए दिन भ्रष्टाचार के नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं। चाहे वेंटिलेटर घोटाला हो, रीट घोटाला हो, फर्जी पट्टा प्रकरण हो, जमीनों पर अवैध कब्जा करने के मामले हो, आरजीएचएस में घोटाला हो और अभी लेटेस्ट इंदिरा रसोई में जो घोटाला चल रहा है वो जनता के हितों पे, जनता के पैसे पे कुठाराघात। किस तरह से नेता अपने अफसरों के माध्यम से अपने दलालों को लाभान्वित करते हैं और जनता तक जो योजनाओं को लाभ पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। भरतपुर में जब से नई सरकार आई है, भरतपुर का आप देखिए डिग्रेडेशन हुआ है। हमेशा मानव को ये करना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि नेताओं को भी अपना प्रभुत्व, अपना जो कद है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन भरतपुर के नेताओं का कद भी कम हुआ है और भरतपुर का कद भी इन्होंने कम किया है। इन सब घोटालों के कारण भरतपुर आज पूरे देश में, प्रदेश में बदनाम हो रहा है। जिन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए, जिसके लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि चुने गए, वो उन तक नहीं पहुंचने दे रहे, अपने दलालों को लाभान्वित कर रहे हैं। अफसर इसमें अपना हिस्सा खा रहे हैं। इंदिरा रसोई में आपने देखिए किस तरह से हर संचालक को 500 लगभग रोज टोकन काट सकता है वो खाने के लिए, लेकिन मूलभूत रूप से इसकी आवश्यकता यह है कि खाना हर व्यक्ति को मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। फर्जी टोकन काटे जा रहे हैं। खाने के नाम पे बिल्कुल पतला पानी, दाल के नाम पे उसमें दाल के दाने नहीं है, ऐसी दाल परोसी जा रही है। 22 रुपये की सब्सिडी हर प्लेट पर सरकार दे रही है, 8 रुपये वो खाने वाले से लेते हैं। इस मतलब एक संचालक को एक प्लेट 30 रुपये की लाभ दे रही है।
500 अगर उसने, इसकी आवश्यकता यह है कि खाना हर व्यक्ति को मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। फर्जी टोकन काटे जा रहे हैं खाने के नाम पे, बिल्कुल पतला पानी, दाल के नाम पे उसमें दाल के दाने नहीं है, ऐसी दाल परोसी जा रही है। 22 रुपये की सब्सिडी हर प्लेट पर सरकार दे रही है, 8 रुपये वो खाने वाले से लेते हैं। इस मतलब एक संचालक को एक प्लेट 30 रुपये की लाभ दे रही है। 500 अगर उसने टोकन काट दिए तो 15,000 रुपये हो गए। इसमें से खर्चा काट दिया जाए तो 10,000 तो ऐसा है जो सीधा सीधा भ्रष्ट उस तरीके से काटा जा रहा है, क्योंकि लोग उतने पहुंच नहीं रहे, खाना उतना अच्छा नहीं है, भ्रष्ट टोकन काटे जा रहे हैं। ना लोगों के मोबाइल नंबर लिखे जा रहे हैं, ना उनकी कोई डिटेल लिखी जा रही है, समय से पहले बंद हो जाते हैं। सुअर बर्तनों को चाट रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में लोगों को खाना परोसा जा रहा है। एक एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 इंदिरा रसोई। ऐसा क्या आपने उसमें देखा कि उस व्यक्ति के लिए आप 4-4 इंदिरा रसोई दे रहे हो, उस NGO के लिए दे रहे हो? यही लोगों से फिर नेता अपने कार्यक्रमों में पिटवाते हैं। फिर जब जनता विरोध करती है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं, जबकि उसका मुख्य कारण यही था कि आपकी कोई तबीयत खराब नहीं थी। आप उस जन विरोध से डर रहे थे जो आपको लग रहा था कि व्यापारी करेंगे या आम जन करेंगे या वाल्मीकि समाज की जो स्ट्राइक हो रही है। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध है कि वो इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करें। योजनाएं तो 70 साल से बन रही है, पहले भी थी अच्छी योजनाएं, आज भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन हम उनका क्रियान्वयन अपने भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट दलालों को दे देते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ा जाए, अन्यथा जनता एकजुट होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने वाली है, उस वक्त हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जो भरतपुर में, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इस भारत जोड़ो यात्रा में हम उजागर करेंगे। धन्यवाद।